अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बाकी स्टूडेंट्स की तरह अभी तक पता नहीं मैम। 2-3 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। जी मैम। मैंने सबके टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लास रखी थी, सबने ओके किए है, तभी मैंने ये 6 बजे रखी है। यस मैम। वो अहमद मैसेज कर रहा था ग्रुप में कि लैपटॉप खराब है तो मोबाइल एटलीस्ट की वो वजह से उसको। लॉग इन तो हो जाए ना, एटलीस्ट क्लास तो अटेंड करे। उसे मैसेज करो कि एटलीस्ट क्लास तो जी अटेंड करे। ओके। मैम मेरे लैपटॉप का माइक काम नहीं कर रहा ना, तो मैंने यहाँ से भी एक्सेस किया है तो वहाँ से भी कर लेता हूँ। वहाँ से स्क्रीन जस्ट शेयर कर लूँगा ठीक है, और बात यहाँ पर करूँ। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं ना अटेंडेंस लगाने लगी हूँ आपकी। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स आए हैं। इसके बाद मैं किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। Who is that? 1 2 3 जी 4 मैम। 5 6 7? हेलो, ये कौन स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 से आया? अपने नेम से नहीं मैम एंटर हुआ। ये मेरा लैपटॉप से किया हुआ है ना। ओ अच्छा, ये आप ही हो, ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अहमद अली है। मैं जरा नेम नोट कर लूँ। नजम है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की अटेंडेंस भी मैं इस दफा मैटर कर रही है। आप लोगों की अटेंडेंस प्रॉपरली हो रही है। ये लास्ट सेमेस्टर की तरह नहीं है कि बाकी स्टूडेंट, किसी ने कहा इंटरनेट इशू है तो किसी ने कहा लाइट इशू है, तो कभी क्या कभी क्या। तो इस दफा तो प्रॉपरली अटेंडेंस मेंटेन हो रही है स्टूडेंट्स की। और ये तो नहीं होता ना कि मैम रोज नेटवर्क हर बोल हर रहे क्लास में ही किसी स्टूडेंट का इशू हो, ऐसे तो नहीं होता। नजम जी बेटा। मैम, नजम से पूछ लो सरासी अटेंडेंस लगाते हैं हमारी। वो स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे। बस क्लास तो हैं। लेते जी हैं। लगाते हैं। हाँ, सारे टीचर्स लगा रहे हैं इस जो दफा नहीं आता अटेंडेंस, उसको नहीं सबकी लगाते। अटेंडेंस मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। ये नहीं है कि आपने एक क्लास अटेंड की और 2 क्लासेस मिस कर दी। ये चीजें, ये पूरा पैटर्न अब देखा जा रहा है कि कौन स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अच्छा बच्चों, आज हमने देखना था रेगुलर फाल्सी मेथड। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का लेक्चर। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, हो रही है। ओके।
अच्छा, इसका मेथड थोड़ा-सा बताऊँगी जिसने क्लास नहीं ली, ताकि आपको रेगुलर फारसी मेथड की प्रॉपर समझ आ जाए, उसके बाद हम इसके कोड पे जाएँगे, ठीक है? अगर जहाँ पे किसी को ना समझ आ रही हो तो वो बेशक मुझसे डिस्कस कर सकता है। वैसे ये बहुत आसान मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? ये भी आइटरेटिव मेथड है, जिस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड किया था, ये भी इसी तरह से है। इसमें क्या है कि हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, जिस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान में से हमने एक रूट फाइंड किया था। 2 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सिमेट पॉइंट्स थे, या हम सपोज़ कर रहे थे पॉइंट्स को, या कहीं गिवन थे। उन्हीं में से हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जो रूट होगा किसी भी फंक्शन का, ठीक है? तो ये भी क्या है, ये आइटरेटिव मेथड है। अब इसमें हमने देखना है कि here we choose 2 points xn and xn minus 1 such that f of xn and f of xn minus 1 are of opposite signs. हमने कोई 2 पॉइंट्स इस तरह से फाइंड करने हैं, लाइक अगर xn लिखा हुआ है हम इसको x1 कह दें और xn माइनस 1 को हम x0 कह दें, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है? तो हम इनको यहीं से कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास x1 पॉइंट है और एक x0 पॉइंट है, such that f of xn and f of xn minus 1, लाइक कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, लाइक x1 की वैल्यू पुट करते हैं या x0 की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं तो उन फंक्शन की वैल्यूज अगर ऑपोजिट साइंस आ जाते हैं, किसी एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है कुछ और किसी एक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक रूट डिफाइन, हमें एक रेंज डिफाइन हो गई है कि हमने इनके दरमियान में अब रूट फाइंड करना है, ठीक है? Intermediate value property suggests that graph of y is equal to f of x crosses the x-axis between 2 points, and therefore a root say lies between these 2 points. अब intermediate value property क्या होती है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में ही जाती हूँ, 1 मिनट में बल्कि फाइंड कर लूँ। अब जिस तरह से आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की, यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम शो हो रही है सबको, जिसके सामने यहाँ पे एफ ऑफ ए, मेरे कर्सर भी शो हो रहा होगा सबको, जहाँ पे एफ यस ऑफ मैम। ए लिखा हुआ है और एफ ऑफ बी है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है? इनके दरमियान में कहीं कोई वैल्यू लाई कर रही है। हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, एक 2 रूट्स हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि कोई इस तरह से लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 जगह पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इस कर्व को एक ही लाइन, एक ही कॉर्ड 2 जगह या 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो s है इज़ इक्वल टू f ऑफ x, या f ऑफ x इक्वल टू s, ये वो वाला रूट है जो हम फाइंड कर रहे थे कि हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में इस तरह का कोई पॉइंट हो जो क्या कर रहा हो, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो, एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो और इन 2 पॉइंट्स तक ये पहुंच जाए, ठीक है? तो जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है ये यही कहता है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस को की लाइन को इंटरसेक्ट भी कर रहा हो, ठीक है? अब देखें ये जो कर्व है ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में भी है ये। तो इट्स मीन कि ये क्या है, हमारे पास एक रूट डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। ए एंड बी हमारे पास क्या था, ये एक इंटरवल था, ए और बी पॉइंट्स इन 2 के दरमियान में, इस ये एक रेंज थी जिसके दरमियान में कोई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन चल रहा था। एंड लेट एस बी अ नंबर विद एफ ऑफ ए इज लेस देन एस एंड एस इज लेस देन एफ ऑफ बी। मतलब ये कि जो s है ये इंटरमीडिएट वैल्यू है ना, किसके दरमियान में, f ऑफ b और f ऑफ a के दरमियान में। हम ये कह सकते हैं कि जो s है वो ग्रेटर देन है f ऑफ a से, ठीक है? और जो s है वो स्मॉलर है f ऑफ b से। यही डिस्क्रिप्शन बता रही है ना, लेट s बी अ नंबर विद
f of a is less than s and s is less than f of b, then there exists some x between a and b such that f of x is equal to s. तो फिर ये जो s है ये इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कि यही वो रूट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक किसी को इश्यू हो इस डायग्राम से? नो मैम। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वही वाली स्लाइड्स। अब देखें, यही बात हमने की थी कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी सजेस्ट दैट द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x, हम इसको ये कह सकते हैं s is equal to f of x, crosses the x-axis between these 2 points and therefore a root say lies between these 2 points। तो हम कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में रूट लाई कर रहा है। एक मिनट, वालेकुम, हेलो, ठीक ठाक आंटी, आप सुनाएं। हेलो जी बेटा, यहाँ तक इस स्लाइड तक किसी को ना समझ आई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की? आ गया मैम। अगर मैं किसी से पूछूं लाइक कार मुझे बताएगा कि क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी? पकार, यस मैम, 1 मिनट, वो मैं हैंड फ्री लगा लूं। ओके। जी मैम। जी अब बताएं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है? मैम ये जो अभी आपने स्लाइड पर आई है ये वाली? हाँ हाँ, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है? सबको थोड़ा सा जाग के रहना पड़ता है ना क्लास में। मैम ये हमें जो मतलब अभी मैंने आपको एक ग्राफ शो करवाया था। ग्राफ के अंदर क्रॉसेस की एक्स एक्सिस वगैरह में जो कैसे? दी अभी होती है मैंने आपको डायरेक्शन। ये एक्सप्लेन किया है, सर्च करके बताया था मैंने आपको। जी थोड़ा सा एक पॉइंट बता दें कि किस तरह से इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है। मैम ये मतलब एक्स एक्सिस पे लाइज वगैरह करती हैं, 2 पॉइंट जो वो होते हैं। नहीं, जीशान, क्या होता है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी? क्रॉसेस द एक्सिस बिटवीन टू पॉइंट्स मैम, जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, एक जगह एफ ऑफ एक्स है, दूसरी जगह मतलब एफ ऑफ ए है, दूसरी जगह एफ ऑफ बी है पॉइंट की। तो जो सेंटर होगा ना, उसको एफ ऑफ एक्स हम कहेंगे। दरमियान में जो कोई लाइन एक क्रॉस, वैल्यू एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, वो क्या है? वो जी इंटरमीडिएट वैल्यू वो प्रॉपर्टी है। इंटरमीडिएट वैल्यू है। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब देखें, thus to find a real root of f of x equals to 0 using regular falsy method। अब अगर हमने कोई रूट फाइंड करना है तो हम किस तरह से करते हैं? एक मिनट। Thus to find a real root of f of x equal to 0, सबसे पहले हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, तो हम उसको क्या कर देते हैं? इक्वल टू 0 कर देते हैं। We replace the part of the curve between these points
ठीक है, तो अब वो जो कर्व बना था, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में शो करवाया था, तो हम क्या कर देते हैं, उस पार्ट को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इन 2 पॉइंट्स से। जिस तरह से जैसे जैसे रूट क्लोज होता जाता है, पॉइंट्स अपडेट होते जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे अगर हमारे पास अभी एक्स एन है और इधर जैसे पॉइंट बी में एक्स एन माइनस वन है, ठीक है, और इनके फंक्शन साथ लिखे हुए हैं, जैसे एक्स एन ब्रैकेट कॉमा एफ ऑफ एक्स एन, एंड बी पॉइंट है एक्स एन माइनस वन कॉमा एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में क्या है, एक रूट लाई कर रहा है। अब क्या है, हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम किससे रिप्लेस करते हैं, बाय अ कॉर्ड in that interval, and we take the point of intersection of this chord। ठीक है, ये कॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब कोई लाइन किसी कर्व को क्रॉस करती है, जब कोई लाइन किसी कर्व को क्रॉस करती है, तो हम उस लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें क्या है, we replace the part of curve between these 2 points by a chord in that interval, and we take the point of intersection of this chord with x-axis as a first approximation to the root। ठीक है, जैसे ही वो इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट होगी। ठीक है, जैसे ही वो लाइन क्रॉस करेगी उस कर्व को, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो पॉइंट जहां पे क्रॉस हुआ है वो क्या है, दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब देखिए, नाउ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स बताई थी, वही इक्वेशन हमने यूज करनी है यहाँ पे। वो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, किसी को याद है? एटलीस्ट आप लोग अपने नोट्स जहाँ पे नोट करते हैं वो हर क्लास में सामने रखा करें। अब वो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या थी, ये इक्वेशन थी पूरी की पूरी। वो क्या थी, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, जो क्या कर रही थी, पास हो रही थी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने उसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कर दिया है, इसको x1 को किससे रिप्लेस कर दिया, xn से, और x नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया, xn माइनस वन से। लास्ट क्लास के अंदर जिस तरह से हमने ड्राइव किया था, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे y इक्वल्स टू 0, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने किया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से डिराइव करना है वो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन हमने यहाँ से डिराइव करनी है इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन की जो अप्रोक्सीमेशन निकलती है वो क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन। आप ये कह सकती हैं कि ये रेगुलर फाल्सी का एक फॉर्मूला है जिससे हम अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करते हैं। ये हमने क्लास के अंदर भी डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो क्लास के अंदर मैंने आपको रेगुलर फाल्सी मेथड का जो फार्मूला बताया था वो ये है फार्मूला। ठीक है, जस्ट थोड़ी सी रिवीजन के लिए हमने ये स्टार्ट किया है ताकि आपको कुछ चीजें रिमाइंड हो जाएं कि हम किस तरह से लैब में कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें, hence the first approximation to the root of f of x is equal to 0 and is given by, हमारे पास कोई भी, जैसे हम x n प्लस वन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे x2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये एक जेनेरिक फार्मूला, एक जनरल फार्मूला दे दिया गया है कि हम किस तरह से रेगुलर फाल्सी के अंदर अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वही वाला फार्मूला है जो लास्ट क्लास में लास्ट में हमने किया भी था। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें, वी ऑब्जर्व दैट, अब इससे क्या 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 चीजें हम निकाल रहे हैं। अब क्या है, वी ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एंड एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन जैसे आ जाता है, हमने पहले क्या फाइंड किया था, एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन हमने फाइंड किया था।
ठीक है। लेकिन अब देखें, एक का साइन अगर पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन, जैसे ये हमने अप्रोक्सीमेशन निकाली है, मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं क्लास ले रही थी, क्या हुआ, खैरियत? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही। ओके। अब देखिए, we observe that f of x n minus 1 and f of x n plus 1 are of opposite sign. ये फंक्शन है ना, अब हमारे पास लाइक दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, सबको हाईलाइट हुई हुई चीजें नजर आ रही हैं। एक फंक्शन किसका था, जो हमने ये अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है। हमेशा क्या करते थे, जब हमने अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करनी है, वो फंक्शन में पुट करनी है। अगर फंक्शन का साइन चेंज आ रहा है, तो हम क्या करते थे, उस वैल्यू से अपडेट कर देते थे। लाइक अगर हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू पिछली अप्रोक्सीमेशन से आई हुई है फंक्शन की, और इस फंक्शन से भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर देती थी। Thus, it is possible to apply to above procedure and to determine the line through B and A. A1, पहले हमारे पास A और B था, लेकिन A ने किसको रिप्लेस, A1 ने किसको रिप्लेस कर दिया, A को रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह से क्या होता है, हम अप्रोक्सीमेशंस यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। लाइक हम क्या कह सकते हैं, hence the successive approximations to the root of f of x is equal to 0 and is given by equation 2.2. इसी तरह से हमने बाकी सारी अप्रोक्सीमेशंस भी इस फार्मूला से फाइंड करनी है। सब ये फार्मूला नोट कर लें, अपनी नोटबुक पे ये फार्मूला नोट कर लें, ताकि जब हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करें तो आपको इशू ना हो। सबने नोट कर लिया? यस मैम। ओके, बाकी सारे यस मैम कर लिए। ओके। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले अब देखिए, यूज द रेगुलर फाल्सी मेथड टू कंप्यूट अ रियल वैल्यू ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, हमारे पास दो तरह के पॉइंट्स दे दिए हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स दे दिए हैं। इफ द रूट लाइज बिटवीन 2 and 4। अब ये प्रॉपर मेथड आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी इस थ्योरी की कि ये सारी क्या स्टोरी थी। या फिर हमारे पास क्या है, ये दो पार्ट्स हैं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के, क्या है, इफ द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। अब हमने देखना है कि हमारे पास किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे, और इक्वेशन हमारे पास, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। सब नोट कर लें ये क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। ठीक है, और दोनों ये पार्ट 1 भी नोट कर लें और पार्ट 2 भी नोट कर लें, ताकि आपको आगे इशू ना हो। कर दिए मैम। ओके, अब नेक्स्ट देखें। ओके, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का है कि हमने पहले फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पूरे फंक्शन में 2 पुट करना है, यानी
हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -9। इसी तरह से हमने 4 पुट करना है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 29 आ जाती है। ठीक है, सिंस f of 2 एंड f of 4 आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ठीक है, हमारे पास फंक्शन की एक की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और एक की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या है, अब देखें, टेकिंग x1 इक्वल्स टू 2, एक को हमने x1 बना दिया और एक को हमने क्या बना दिया, x2 बना दिया। एंड यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो जेनेरिक था, f ऑफ x xn प्लस 1 था ना, तो हमारे पास ये क्या है, xn माइनस xn माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या बना था, f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। ये फार्मूला कैसे बना है, ये इस जेनेरिक फार्मूला से बना है। ये देखें, xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 इंटू f ऑफ xn। ठीक है, ये वो जेनेरिक फार्मूला था जिससे हमने अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करने हैं। जिस तरह से पिछली क्लास में हमने किया था, तो क्या हो रहे थे, बार बार अपडेट हो रही थी फार्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे हमने न्यूटन रेफसन के अंदर किया। इसी तरह से ये फार्मूला भी अपडेट हो गया। वैल्यूज पुट की, x2 की जगह 4 पुट किया, x1 की जगह हमने 2 पुट किया। तो अब यही वाली चीज है ना, अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, 2.47। ये आपने कैलकुलेट करके देखना है कि गलत ना हो, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। उसके बाद अब देखिए, हमने x3, जैसे हमारे पास ये वैल्यू आई थी 2.47, हमने इसको किस में पुट कर दिया, फंक्शन में पुट कर दिया। फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -6.12644। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, सिंस f of x2 एंड f of x3 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, सो द रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x3। पहले किसके दरमियान में था, x1 एंड x2, तो क्या हुआ, x1 को किसने रिप्लेस कर दिया, x3 ने रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि x1 से भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी और x3 से भी हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यही था ना, ये हमारे पास जिसको x1 इक्वल टू 2 हमने कहा था, x1 से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसी तरह से x3 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो उससे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो द रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x3, सो वी हैव टू फाइंड सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो इसी तरह से सेकंड अप्रोक्सीमेशन किसके दरमियान में होगी, x3 एंड x2 के दरमियान में। ठीक है, अब देखें, फार्मूला सेम वही है, x4 इक्वल्स टू x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 इंटू f ऑफ x3। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 2.73989। बात समझ आ गई है। इसी तरह से हमने अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करनी होती हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर आपका रूट सेम आ जाता है तो इट्स मीन कि आपका रूट फाइंड हो गया। हमेशा ये अप्रोक्सीमेशंस एंड कहाँ पे होती हैं, जब आपका रूट रिपीट हो रहा हो। जैसे हमने ये अप्रोक्सीमेशन फाइंड किया ना, अगर हमारे पास x3 और x4 की वैल्यू रिपीट हो रही होती तो हम यहाँ पे क्या कह सकते थे कि यही एग्जैक्टली रूट है, यही अप्रोक्सीमेट रूट है जो फाइंड करना था, नियर टू इक्वल। अब देखिए, इसी तरह से x4 की वैल्यू जब फाइंड की तो हमारे पास क्या आया, -3, तो इसने किसको रिप्लेस कर दिया, x3 को रिप्लेस कर दिया। बात समझ आ गई है, इसने किसको रिप्लेस कर दिया,
x3 को रिप्लेस कर दिया। तो अब आप देखें, सिंस f of x2 and f of x4 are of opposite signs, the third approximation is obtained from। अब ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन थी ना, जैसे हमने x3, x4 एंड x5 फाइंड किया, तो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन किस तरह से फाइंड होगी? x4 equals to x4 minus x2 divided by f of x4 minus f of x2 into f of x4। तो हमारे पास ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये कितनी है? ये 2.86125। बच्चों आप लोग मैम साथ ये साथ चल रहे हैं या जब नहीं? जी मैम ये जब हम f फाइंड करेंगे, x5 फाइंड करेंगे, जी जी तो फार्मूला हो जाएगा ना x5 minus x2 f of x5 minus f of x2 ओहो x4 into f रहेगा of ना, x5। x4 रहेगा। देखो यहाँ पे पीछे दिखाती हूँ, किसने किसको रिप्लेस किया था? x3 ने x1 को रिप्लेस किया था, सही। ठीक है, x3 ने x1 को रिप्लेस किया था। तो हमारे पास अब कौन सी वैल्यूज रह गई थी? x3 एंड x2 की वैल्यूज रह गई थी, x2 ठीक है। तो अब देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास जो पिछली अप्रोक्सीमेशन थी वो हमने किससे की थी? x3 माइनस x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय f of x3 माइनस f of x2 इंटू f of x3, ठीक है। तो अब आप देखें, जब मैंने x4 की वैल्यू पुट की है तो x4 हमारे पास क्या आया था? 2.739। और जब मैंने इसको फंक्शन में पुट किया है तो फंक्शन में इसने क्या किया? नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसने किसको रिप्लेस किया है? x4 ने किसको रिप्लेस कर दिया? x3 को x2 रिप्लेस को किया, x3 को x3 को रिप्लेस किया, ठीक है। x2 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी? x2 हमारे पास क्या था? 4, ठीक है। x2 हमारे पास क्या था? 4, उससे पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव जहाँ पे वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो अपडेट हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो x4 है, x4 हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 2.739, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x4 हमारे के पास क्या है? 2.739। अब हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन फाइंड होगी वो किस किस के दरमियान में होगी? x2 एंड x4 के दरमियान में, ठीक है। x2 और x4 के दरमियान में जब अप्रोक्सीमेशन फाइंड हुई तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2.86125। अब जब इस वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट किया है, इस वैल्यू को जब फंक्शन के अंदर पुट किया है तो हमारे पास फिर फंक्शन नेगेटिव आ गया। तो इसने किसको रिप्लेस किया? ये किसको रिप्लेस करेगा? ये किस रूट को रिप्लेस x3 करेगा? को x4 को रिप्लेस करेगा। x4 ने किसको रिप्लेस किया था? x3 को रिप्लेस किया था। x3 को और और x3 x5 ने मैम किसको किसको? रिप्लेस किया था? x1 को। जी बेटा। x1 को। हाँ, और x5 मैम x4 को करेगा ना? x5 किसको रिप्लेस कर रहा है? x4 को रिप्लेस x4 को। करेगा, ठीक है। यस मैम। अब आप देखें, अब इसी तरह से हम वैल्यूज फाइंड करते जाते हैं, जहां पे हमारा रूट सिमिलर होना शुरू हो जाता है वहां पे आइट्रेशंस खत्म हो जाती है, हम कह सकते हैं कि रूट फाइंड हो गया। अब दिस प्रोसीजर कैन बी कंटिन्यूड टिल वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इसी तरह से ये चलता जाता है। फर्स्ट 3 अप्रोक्सीमेशन का हमारे पास ये आंसर आया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ, सेकंड जिस तरह से हमने कहा था सेकंड पार्ट अगर मैं फाइंड करती हूँ, तो सेकंड पार्ट क्या क्या था? f of 2 and 3 के दरमियान में रूट लाई कर रहा था ना, कहा था कि इफ द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। हमने उसी यस फंक्शन में 2 और 3 की वैल्यूज पुट की। एक फंक्शन जैसे हमारे पास f of 2 पुट करें तो -9 आया है, f of 3 पुट करें तो 1 आया है। अब देखें यहाँ पे क्या होता है। Since f of 2 and f of 3 are of opposite signs, so the root lies between 2 and 3। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x1 को 2 की वैल्यू को हम क्या कह देंगे कि ये x1 है, x1 इक्वल्स टू 2 कर देंगे और x2 इक्वल्स टू 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हमने यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड करना है, अप्लाई करना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी किसी इसी तरह से फाइंड होगी x2 माइनस x1 से, ठीक है। लाइक अब देखें हमारी अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है? x3 इक्वल्स टू x2 माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय f of x2 माइनस f of x1
इंटू एफ ऑफ एक्स टू। बच्चों मैं आपको ये यहाँ पे एलेबोरेट तो कर रही हूँ, जब तक आप लोग अपने हाथ से इस प्रोग्राम को नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, आपको कभी भी नहीं समझ आएगी। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एक एक्सरसाइज दी थी, किसी ने वो सॉल्व की है? किसी स्टूडेंट ने वो एक्सरसाइज सॉल्व की है? उसमें सारे मेथड्स आ रहे थे। मैंने क्लास ही नहीं ली। बेटा तो पिछला एलएमएस पे तो खुद क्लास अपलोड है नहीं ना, ली। आप क्लास नहीं भी ले रहे तो एलएमएस पे तो अपलोड है ना, एलएमएस पे अपलोड है। ठीक है, तो आप लेक्चर ले लिया करो, मैंने ठीक है उसमें मैम। असाइनमेंट क्या ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की हुई है। अब मैं वही वाली एक्सरसाइज आपको एज एन असाइनमेंट दे रही हूँ। ठीक है, मैं आज ये असाइनमेंट कर दूंगी, आपने वहां पे वो सबमिट करवानी है खुद सॉल्व करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब भी एक और बात मैं आपको बता दूं कि मिड टर्म शायद स्टार्ट हो जाए दिसंबर के एंड पे, पहले से बता रही हूँ। सो अभी से तैयारी कर लें, क्वेश्चंस मुश्किल होंगे और क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको नेट ऑनलाइन से नहीं होंगे मैम। मिलेंगे, ऑनलाइन ही होंगे मिड टर्म, लेकिन जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में होंगे। तो अब आप खुद देख लें कि जैसे भी हुआ मैम ना एलएमएस अल्टरनेटिव। से काम नहीं कर रहा हमारा। एलएमएस काम नहीं करा तो उसके इश्यूज रिजॉल्व करवाए ना आप लोग। फीस जमा मैम वो की है। बार बार कॉल कर रहे हैं, फीस वगैरह सब कुछ क्लियर है, लेकिन कर ही नहीं रहे, मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं। नजम आप तो इस्लामाबाद में ही रहते हैं ना? नहीं मैम, स्वाभी में हूँ। अच्छा, वरना अगर कोई इस्लामाबाद में तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चला जाए ना इन इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए। आपने किसको कॉल की है? मैम उमर खान सर को भी की थी, और एक वो जो अकाउंट्स वाले हैं उनको भी किया। अकाउंट्स वालों की तो जरूरत ही नहीं है, सर उमर को कहें ना बाहर। उनको बोला था मैम कि फीस वगैरह मेरी क्लियर है, तो एलएमएस काम नहीं कर रहा, वो फिर आगे भेज देते हैं रिक्वेस्ट। या फिर डॉक्टर आमिर को बताएं या डॉक्टर अमजद को बताएं कि ये इश्यूज आ रहे हैं, कि वो रिजॉल्व नहीं कर रहे या क्या है। कितने दिन हो गए आपने बताया हुआ है? अपना मैम एलएमएस चार ईएलएमएस पाँच दिन हो मेंटेन गए। रखें। मेरी बात सुने, अपना एलएमएस और ईएलएमएस मेंटेन रखें, क्योंकि जब मिड टर्म होंगे आपके लिए इशू हो जाएगा। अभी मैंने असाइनमेंट और क्विज लेना है और ये कंपलसरी है इस दफा। ठीक है, असाइनमेंट और क्विजेस भी कंपलसरी हैं, और आपके लाइव सेशंस इसी वजह से रखे गए हैं ताकि बच्चे आए और क्लासेस लें प्रॉपरली। ये इसी तरह से जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मिड टर्म दिसंबर के लास्ट में होंगे। ठीक है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन रखें। ये क्वेश्चंस बेशक आप, मैं कह रही हूँ कि आप बेशक चीटिंग भी कर लें, जो मर्जी भी कर लें, क्वेश्चंस इतने लेंथी होंगे कि आपके लिए इशू हो जाएगा। और मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जो नेट पे पड़े हुए ही नहीं होंगे उनके सॉल्यूशंस। मैम लैब का तो नहीं मैम पेपर आसान होगा आसान ना? देना। लैब का भी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जरूर होगा। मैम ऐसे ना करना। तो ये मैम न्यूमेरिकल पढ़ लिया, थ्योरी तो पास है हमारी। थ्योरी पास है, लेकिन लैब में तो मुश्किल है ना, ऐसे ही लैब मैम में ये तो आते हैं नहीं। मुझे सारे। अच्छा एक ये और बात, बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड। आपने मेरे पास ही पढ़ा है? मैंने मैम बहुत पहले पढ़ा था, चौथे सेमेस्टर में पढ़ी थी अच्छा न्यूमेरिकल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा एक और बात मैंने आपको बतानी है, यहाँ पे लैब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोगों ने एट द एंड ऑफ सेमेस्टर एक एक प्रोजेक्ट देना है लैब का। ठीक है, आप लोगों ने इन्हीं कोडिंग के थ्रू या कोई भी इटरेटिव मेथड, कोई भी एग्जैक्ट मेथड आपने यूज करके प्रोजेक्ट देना है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की लैब का। मैं आपके साथ एक जी लिस्ट ठीक मैम। शेयर कर दूंगी, एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोग पहले खुद से डिसाइड करें कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाना है। आप लोग खुद से डिसाइड करें कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं मैम आपके पूछ साथ लेते हैं कंसल्ट कर कि लूंगी। जी, मैम मैम आगे किस एफआईपी टाइप मैम का उसमें नहीं प्रोजेक्ट बोल होना रहा है। चाहिए। लेकिन सेमेस्टर प्रोजेक्ट ये जो लैब के लिए ये बहुत जरूरी है, और ये हायर अथॉरिटीज की ही आप लोगों के पास शायद बाकी सब्जेक्ट के ग्रुप्स में डॉक्टर अमजद के मैसेज शेयर हो गए होंगे। उन्होंने कहा है कि आप सब लैब का एक प्रोजेक्ट हर स्टूडेंट अलग अलग देगा, लैब का एक प्रोजेक्ट। तो आप लोग रेडी रहें इसके लिए, लैब के प्रोजेक्ट्स के लिए। यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट। मैम 2 स्टूडेंट नहीं दे सकते मिलके? नहीं, 2 स्टूडेंट्स इस क्लास में तो स्टूडेंट्स ही कम है, तो हर स्टूडेंट अपना अपना प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के लिए अभी से सोच लें। नेक्स्ट लैब के अंदर मैं आप लोगों से टॉपिक पूछूंगी। ठीक है, तो अपना टॉपिक डिसाइड कर मैम लें। किस टाइप का होना चाहिए।
न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोई भी, आप न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, तो आप कोई भी इसकी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या इन मैथमेटिकल मेथड्स को यूज करके हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं किसी खास मकसद के लिए। कोई इसकी एप्लीकेशन तो होगी ना, तो आपने देखने कोई भी एक मेथड आप ले लें, इसकी एप्लीकेशन आप यूज करें। कोई भी इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे ये मेथड ठीक रहेगा। मैम क्लास कितनी देर की होगी लैब? ये 2 घंटे की होती है? जी ये 2 घंटे की होती है। अभी ये 40 मिनट खत्म होने वाले हैं, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सेशन, ठीक है? मैम हमारी दूसरी क्लास भी है, कितने बजे है? अभी 7:15 7 साढ़े बजे 8 होगी की। मैम। बेटा फिर अभी तो है आधा घंटा, और वैसे भी अब मैं क्या कर सकती हूँ, आपने खुद क्लैश क्रिएट किए हुए हैं। मैम वो डेली मैम क्लास मेरी ले क्यों रहे नहीं हैं, है, डेली किसको किसी अटेंडेंस दिन नहीं भी नहीं लगाई हुई छोड़े। आपने? कौन सा सब्जेक्ट है? मैम डेटाबेस की डेली क्लास ले रहे हैं मैम, रोज डेटाबेस उनको की? बोलते हैं फिर वो कहते हैं कॉल करते हैं। हम्म। आज तो क्विज भी है मैम। हमें डर है डेटाबेस में फेल ना कितने कर दें स्टूडेंट्स तो हैं? हम